So today again we have class on permutation and combination, and here I will be discussing about some question related to permutation and combination. So there is a remark which say that let n identical object are to be distributed among r person, then number of way of distribution is कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है, देख सकते हैं यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट लिया गया है वो आइडेंटिकल है। जो भी ऑब्जेक्ट लिया गया वो कैसा ऑब्जेक्ट है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। तो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और इन्हें हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आर पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा एन प्लस आर माइनस वन अपॉन सी, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर टेन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और डिस्ट्रीब्यूट करना है 5% के अमाउंट, तो नंबर ऑफ वेज एन ओ डब्ल्यू मीन्स नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। जहाँ एन का वैल्यू दे 10 है, आर का वैल्यू 5 है। ये आपका एन है, ये आपका क्या है? हाँ, फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let 20 identical object are to be distributed among PQRST. Find the number of ways. If all should objects should be distributed, सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ n क्या हो गया? 20 हो गया। और PQRST कितना है? 5 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि R कितना हो गया? 5। और अभी आपने देखा कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अभी आपने देखा कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो है वो क्या था? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो वही फॉर्मूला यूज करा, आंसर है। ओके, नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इट शुड गेट एटलीस्ट वंस। सारा जो डिस्ट्रीब्यूट तो होना चाहिए, लेकिन सबको कम से कम एक एटलीस्ट वन तो मिलना ही चाहिए। ये एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज किया गया है। तो क्या होगा? तो हम इसमें क्या करें कि 5 पर्सन है, तो हम क्या करेंगे? सबको एक एक ऑब्जेक्ट पहले देंगे। आफ्टर गिविंग टू ऑल वन ऑब्जेक्ट टू ऑल, remaining 15 object can be distributed among 5%। ये हमने क्या किया? 5 है पी क्यू आर एस टी, 5 है, सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे देंगे तो 15 बचेगा। इस 15 को फिर से वापस हम 5% में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 15 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 15 प्लस एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, पी शुड गेट एटलीस्ट 5। पी को कम से कम 5 ऑब्जेक्ट तो मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 ऑब्जेक्ट जो है पी को हम दे देंगे। उसका कितना बचेगा? 15। 15 को 5% डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 15 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन करेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन, ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके साथ ये कंडीशन है कि एनपी ग्रेटर देन इक्वल्स 5 एंड लेसर इक्वल्स 10, कि पी को एटलीस्ट 5 एंड एटमोस्ट 10 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बनाने का तरीका होगा टोटल माइनस अनफेवरेबल। सबसे पहले टोटल वेज निकाल लेते हैं। पी को कितना? एटलीस्ट 5 है। तो पिछले पार्ट में देखा है कि एटलीस्ट, अगर अभी आपने देखा है कि एटलीस्ट, इस पिछले पार्ट में क्या था? एटलीस्ट 5 देना था। तो हम क्या किए? सबसे पहले पी को क्या किया? 5 दे दिए। उसका जो बचा उसको हम रिमेनिंग, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसको बाकी पर्सन में हम, जो भी पर्सन उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहा है कि पी को कम से कम 5 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पी को 5 दे देंगे। तो कितना बचा? 5। रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट है। 5 को, और 15 ऑब्जेक्ट है, 15 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका वही एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन करेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। लेकिन ये तो टोटल वेज है। अब हम अनफेवरेबल वे की बात करते हैं। अनफेवरेबल वे क्या होगा? पी को एटमोस्ट 10 मिलना चाहिए। तो पी को अगर 11 या 11 से ज्यादा मिलता है, यानी एटलीस्ट अगर 11 मिलता है, उस केस में आपका रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन क्या होगा? होल्ड नहीं करेगा, वो अनफेवरेबल हो जाएगा। पी को एटलीस्ट 11 का मिलेगा।
जब पी को 11 दे दे, अब बाकी जो भी ऑब्जेक्ट बचे उसको 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। पी को 11 देने के बाद बाकी 11 9 ऑब्जेक्ट बचा है, क्योंकि टोटल 20 है, उसको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका आप जानते हैं, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होता है, यूज करेंगे आपका आंसर आएगा। इसको बनाने का वही तरीका हो जो आपने प्रीवियस थर्ड पार्ट में यूज किया है कि, और जब ये एटलीस्ट वाला कंडीशन हो तो जितना ऑब्जेक्ट चाहिए उतना उसे दे दीजिए। तो पी एटलीस्ट 11 यानी पी को 11 दे दीजिए, जो बच गया उसको बाकी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो है अनफेवरेबल कि पी एटमोस्ट 10 है, लेकिन हम यहाँ क्या कि पी को एटलीस्ट 11 दे रहे हैं, तो वो तो अनफेवरेबल है। टोटल में से अनफेवरेबल है, जैसा कि लिखा हुआ है टोटल माइनस अनफेवरेबल है, कि टोटल में से अनफेवरेबल को आप माइनस करेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट पी जो है उसको कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8, और क्यू को कम से कम 7 और एटमोस्ट 10 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है तो, और ऑल ऑब्जेक्ट सारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, तो कितने तरीके होंगे? यानी एनपी ग्रेटर देन 5, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं। एनपी ग्रेटर देन 5 यानी एनक्यू ग्रेटर देन 7 हो, तो टोटल वे क्या होगा? यानी पी को कम से कम 5 है, क्यू को कम से कम 7 मिलना चाहिए, पी को 5 है, क्यू को 7 देने के बाद रिमेनिंग 8 ऑब्जेक्ट बचा, उसको 5% डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एन 8 हो गया और आर 5 है, 12 सी 4 हो गया, ये तो टोटल वेज हुआ। या पी को कम से कम 5 और क्यू को कम से कम 7 दिया जा रहा है। अब अनफेवरेबल निकालना है। अनफेवरेबल कब होगा? पी पी पे कब कंडीशन होल वायलेट करेगा? जब पी को 9 या 9 से ज्यादा मिले। पी को 9 या 9 से ज्यादा कब मिलेगा? जब पी को 9 दे दे, पी को एटलीस्ट 9 मिले। पी को 9 देने के बाद जो, और यहाँ साथ साथ क्यू को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि क्यू को भी एटलीस्ट 7 मिलना चाहिए, क्यू को 7 दे दिया, तो कितना 9 7 16 ऑब्जेक्ट यूज हो गया, तो बचा कितना? 4 4 ऑब्जेक्ट को 5% डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन यूज करेंगे, 8c4 आएगा। तो ये तो तब हुआ जब क्या हुआ, पी पर कंडीशन वैलिड हुआ। ऐसे क्यू पर कंडीशन वैलिड कब होगा? जब क्यू को हमने क्या किया, 11 दे दिया। पी को भी तो कम से कम 5 मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो एक साथ होल्ड कर रहे हैं, एंड पी को भी कम से कम 5 मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, क्यू पर कंडीशन वैलिड कराया और पी को 5 दे दिया। पी इन क्यू को कम से कम 11 देने के लिए क्यू को 11 दे दिया और पी को 5 दे दिया। फिर से 16 ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, 4 बचा, 4 को 5% डिस्ट्रीब्यूट करने का होगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन करेंगे, आपका 8c4 आंसर आएगा। लेकिन इसमें अब क्या हमें ये भी देखना है कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि दोनों कंडीशन वैलिड होगा? हाँ, हो सकता है। दोनों कंडीशन कब वैलिड होगा? जब पी को आर से ज्यादा मिल जाए और क्यू को 10 से ज्यादा मिल जाए। पी को आर से ज्यादा कब मिलेगा, क्या मिलेगा? जब 9 मिलेगा। क्यू को 10 से ज्यादा कब मिलेगा? जब 11 मिलेगा। जब ये पी और 9 और क्यू 11 ऑब्जेक्ट मिलता है, उस समय दोनों कंडीशन वैलिड होगा। ठीक है। और ये हो कितने तरीके से हो सकते हैं? तो एक ही तरीके हो सकते हैं, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट ही आपका 20 है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 10 और ये 11 हो जाए, 21 नहीं होगा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्ट ही है आपके पास। पी को 9 और क्यू को 11 कितना तरीके से हो मिलेंगे? एक तरीके से। लेकिन आप देख सकते हैं कि पी 9 और क्यू 11 तो इसमें भी शामिल है। किसमें? जब आप अनफेवरेबल कंडीशन जो है पी 9 और क्यू 7 देने के बाद, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ क्यू को और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो 4 का 4 ऑब्जेक्ट क्यू को ही मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ भी माइनस हुआ, और क्यू को 11 देने के बाद पी को 9 यहाँ भी मिल सकता है कि 4 का 4 ऑब्जेक्ट पी को ही मिल जाए, तो यहाँ भी कंडीशन वैलिड होगा। तो हमने क्या किया, दो जगह वैलिड करवा दिया। इसलिए एक जगह हमें जो ये वन वे है इसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, दो जगह वैलिड करवा दिया है। वैलिड का तरीका है वो, यहाँ भी यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पी को 9 और क्यू को 11 मिल जाए, और यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पी को 9 क्यू को 11 मिल जाए। दो जगह हमने माइनस कर लिया, इसलिए एक जगह ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो मैनेज हो जाए। तो टोटल आपका था 12c4 माइनस 8c4 माइनस 8c4 प्लस वन, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तरीका क्या होगा? एटलीस्ट वंस मींस व्हाट? कम से कम एक या दो या तीन या डॉलर 20, क्योंकि 20 ऑब्जेक्ट है। कम से कम एक ऑब्जेक्ट 5% डिस्ट्रीब्यूट करके होगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ऐसे दो ऑब्जेक्ट एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तीन ऑब्जेक्ट तीन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ आर का वैल्यू 5 है। ऐसे 20 ऑब्जेक्ट एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे करेंगे तो आपको 5C4 से लेकर 24C4 तक आ जाएंगे। इसमें घट क्या गया या कम क्या गया? तो 4C4, अगर 4C4 से लेके और 25 से 4C4 से लेके और ये एक्सप्रेशन आता, तो इसका सम होता है 25C5। मैनुअली आपने पढ़ा होगा, मैनुअल यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें 4C4 नहीं है, तो 4C4 आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4C4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 माइनस हो जाएगा। ये तो था सवाल बनाने का एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, ये चूंकि हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट है, उसको 5% से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने एक बॉक्स एज्यूम कर लिया, तो 20 ऑब्जेक्ट को कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? फिर 6% में। एन ऑब्जेक्ट को आर आर में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन करेंगे तो 25C5 आएगा। लेकिन उसमें से एक तरीका वो भी आ जाएगा, माइनस होगा। एक माइनस होगा, क्यों? तो उसमें एक माइनस इसलिए होगा क्योंकि एक ऐसा कंडीशन भी होगा जब सारा का सारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? बॉक्स में ही आ जाए। अगर सारा ऑब्जेक्ट बॉक्स में ही आ जाए तो क्या पी क्यू आर एस टी के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नहीं। ऑल ऑब्जेक्ट आर इन द बॉक्स, सो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या किया? माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।